हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 महक उठी बगिया, जिसकी लेखिका है सुरेखा पाडंदीकर। इस कहानी में भूमि प्रदूषण से उठी एक भयंकर समस्या का वर्णन है। ररुमा एक लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसे नया घाघरा चोली चाहिए था, तो वो माँ से कहती है कि माँ, मुझे नया घाघरा चोली चाहिए गणेश पूजा पर। आप भी नए कपड़े सिलवाते हो ना, लेते हो ना मम्मी से कि मम्मी त्योहार है, तो वैसे ही इसे भी चाहिए। वो भी अपनी माँ से कहती है। तब माँ उसे कहती है कि बेटा, मैं अभी तो नहीं दे सकती हूँ, दिवाली पर मैं तुम्हें बनवा दूंगी। कि जो हमारे फूल हैं और हार बिकते हैं उसके पैसे मिलेंगे, तब मैं बनवा दूंगी। अब ररुमा ने देखा कि उसकी बगिया में तो फूल बहुत कम खिले हैं, 2-3 हार ही बनेंगे, वो तो मंदिर में वो लोग दे देते थे। तो अब क्या करें, गजरे और वेणी के लिए भी फूल नहीं बचेंगे। तो माँ ने भी देखा कि फूल तो नहीं है, सही है, गणेश पूजा में तो इन फूलों की मांग रहती है, चंपा, गुलाब, गुलदाउदी, और लाल फूल तो झुलसा गए थे। लाल फूल, गणेश जी को तो लाल फूल लगाते हैं ना, हम चढ़ाते हैं ना। तो माँ ने ररुमा से कहा कि शायद इसमें खाद बदलनी पड़ेगी, पर खाद के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम क्या करें। तब ररुमा कहती है कि माँ, हम मिट्टी बदल देते हैं, मिट्टी तो हमें कहीं से भी मिल जाएगी गांव में। तो माँ बेटी नदी के पास से मिट्टी लाकर बगिया की मिट्टी बदल डालती हैं। अब मिट्टी बदलने से क्या हुआ, हाथों में छाले पड़ गए और हाथों में जलन होने लगी और फफोले हो गए। तो माँ ने कहा नारियल का तेल लगा देती हूँ, उससे भी जलन कम नहीं हुई। तब उसे डॉक्टर के पास ले गई माँ। जब डॉक्टर साहब ने देखा और कहा ये तो मिट्टी ही खराब है, और जांच से मालूम हुआ कि मिट्टी में टॉक्सिन और एसिड जैसे तत्व मिले थे। तो गांव में जो नए कारखाने थे उसके गंदे कचरे के कारण मिट्टी खराब हो गई थी। अब हम क्या करें। तो ररुमा ने कहा कि माँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे गांव में मिट्टी अच्छी नहीं है, और जो सब्जियां हैं, फूल हैं, वो भी तो खराब हो जाएंगे, और हमारी बगिया तो समाप्त सी हो गई, वैसे पूरे गांव की भी हो जाएगी। हमारा गांव तो सब्जियों और फलों के लिए ही फेमस है। तो अब हम क्या करेंगे, मिट्टी खराब हो गई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, अब क्या करें। तो मैनेजर के पास कारखाने में जाते हैं, पर वहां जब गए तो चौकीदार ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया। अब क्या किया जाए। पर ररुमा ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने तो गांव के लोगों से कहा कि हम कलेक्टर साहब को एक चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिखकर दे आते हैं। और सबने चिट्ठी लिखी और कलेक्टर साहब को दे आए, और 1 हफ्ते बाद कलेक्टर साहब स्कूल में आए। पर तभी सारे बच्चों ने निडर होकर सारी बातें बताई, और ररुमा ने अपने हाथ दिखाए और मुरझाई हुई बगिया भी दिखाई। फिर बच्चों ने मिलकर इस बात की शिकायत जब जिला कलेक्टर से करके इस समस्या का हल निकाला, तो कलेक्टर साहब ने उस कारखाने के मालिक और मैनेजर को बुलाया और आदेश दिया कि कारखाने की गंदगी को साफ करवाने की मशीन लगवाए, अन्यथा कारखाना बंद करवा दिया जाएगा।
और ररुमा की बगिया की सारी मिट्टी अच्छी मिट्टी से बदलवाई। बच्चों ने ररुमा और उसकी माँ की मदद की और कुछ ही दिनों में उसकी बगिया में फिर से फूल खिलने लगे। तब वह झूमकर गाने लगी, महक उठी बगिया मेरी।